औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राजा फैसल ख़ान, आप देख रहे हैं हवाले गुजर ख़ान। नाज़रीन, आज के हवाले गुजर ख़ान में हम जो बढ़ती महंगाई की लहर है उसके ऊपर बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जो आम आदमी है, जो आम दुकानदार है, जो कस्टमर बाज़ारों के अंदर है, वो महंगाई की चक्की में कैसे पिस रहे हैं। आम लोग घरेलू जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनको पूरा करने के लिए उनको कैसे दगो करनी पड़ती है। हम छोटे छोटे ठिये वाले, रेडी वालों, रक्शे वालों, दुकानदारों से बातचीत करेंगे जो डेली वेजेस के ऊपर सारा दिन काम करते हैं और शाम को अपना चूल्हा चलाने के लिए मशक्क़त करते हैं। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं और वो अपना बजट 20, 25, 30 हज़ार जिसकी आमदन है, वो अपना घर का बजट कैसे चला रहा है। और इस महंगाई की वजह से लोगों की जो सोशल लाइफ है वो कितनी मुतासर हुई है। लोगों के घरों के अंदर जो परेशानियां हैं और इसकी वजह से जो लड़ाई झगड़े हैं वो इस महंगाई की वजह से कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपने इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है। हम आपको तहसील गुजर खान के बाज़ार और यहाँ की जो आवाम है उनके ख्यालात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँगे। जी, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं और सब्ज़ी मंडी में जो छोटे छोटे ठिये लगाते हैं वो ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो मुख्तलिफ महकमे बनाए गए हैं, सारे महकमे इनके पीछे ही लगे हुए हैं और ये उन महकमों की वजह से सारा दिन कितने परेशान रहते। एक रेडी वाला अगर कारोबार करने की उसको थोड़ी सी जगह गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो कहाँ जाएगा, उसके पास करोड़ों रुपए की दुकान नहीं है। तो ये सरापा जहाज है। इनसे जानते हैं कि जी ये एक तो महंगाई है, दूसरा इदारे आपके पीछे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी मेहरबानी, आप चैनल की और आप जितने मीडिया वाले आए हैं इधर। ये गवर्नमेंट का काम है कि हमें गरीब आदमी है, एक दुकानदार है, उसकी करोड़ों की दुकान है, वो कभी एक छाबे वालों कहता है यार साथ होकर बैठ जाओ। ये 5 इदारे इन सब्ज़ी फ्रूट वालों के पीछे हैं। ये एक दफ़ा आगे भी बात हुई है कि इतने दहशत गर्दों और डकैतों के पीछे नहीं है जितने इन सब्ज़ी फ्रूट वाले बहुत ज़्यादा मुनाफाखोर हैं। मैंने उस दफ़ा भी बात की है कि आप ये इनको प्रॉफिट देना, आप मंडी में नहीं जाते, वो उनके पास जाएं तो आड़ती कहते हैं ये हमारे पास लाइसेंस है, हम टैक्स देते हैं। तो अब ये जो एक आदमी 20 किलो मिर्चें लेकर आता है उसको आप रेट दे रहे हैं 100 रुपये किलो, वो मंडी से ही 100 रुपये किलो ख़रीद के लाता है तो आगे कैसे बेचे। एक आदमी है उसका महीने का खर्चा 30 हज़ार है, वो 30 हज़ार उधर से लेता है, 15-20 हज़ार मकान का किराया दे देता है, 2 बच्चे हैं उनकी स्कूल की फ़ीस और घर का राशन, वो कैसे चलता है। बिजली के बिल हो गए, गैस का बिल हो गया, वाटर सप्लाई का बिल हो गया, जो अभी 3 महीनों का 1200 रुपया दे रहे हैं, 1050-1200 रुपया 3 महीनों का वाटर सप्लाई का बिल दे रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन वो पानी आता है। ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। इस आवाम को पंजाब हुकूमत चाहिए आवाम को रिलीफ दे और गरीब आदमी के लिए सहूलत दे। ये नहीं कि 15 लाख में मकान बना देंगे, वो 15 लाख तो ले लेगा पर वो आगे से 15,000 महीने का कैसे देगा, उसकी वो भी तो आमदनी होनी चाहिए ना जी। सर ये बताएं जी कि जैसा भाई कह रहे थे जी कि मुख्तलिफ महकमे हमारे पीछे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट ताजरों को दे क्या रही है, ले क्या रही है। एक आम आदमी है जो रेडी वाले आप सारा दिन देखते हैं यहाँ पे से गुजर रहे हैं, ठिये वाले, ये 10, 15, 20 हज़ार रुपया कमाते हैं, जुर्माने भी इनको लगते हैं। तो ये जो इनका घर का बजट है ये गवर्नमेंट कहीं बैठ के बनाती भी है, उसको सोचना चाहिए कि ये गरीब आदमी के साथ हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं देती इनको। देखे ये दुकानदार हैं जो बैठे हैं, आजकल तो कारोबार कितना मंदा है, यानी कि ना जो दुकानदार है, तनख्वाहदार तबका वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आए दिन जुर्माने इनके होते हैं, अभी 5 हज़ार कर गया, सील कर गया, उनको तो कोई सहूलत है नहीं है। या इनको ठिये वालों को जगह दे बैठने की तो फिर भी चलो है ना, वो भी जगह नहीं है। दुकानदार वो अलहदा परेशान है, करोड़ों रुपए दुकानदार लोग आगे बैठा हुआ है, उनको भी तंग कर, शटल बंद कर दो, अंदर करो, ये करो, ये तो जायज़ है ना। ठीक हो गया, ताकि अवाम को सहूलत दें, अवाम के साथ तामन करें। आपके साथ वो भी तामन करने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम के साथ तामन नहीं करें, कैसे काम करें लोग। ठिये वाले गरीब परेशान है, दुकानदार वो परेशान है, गाहक आते नहीं है। गुजर खान इतना बदनाम हो गया कि गुजर खान में गाहक आ ही नहीं रहे, बाहर से लोग लेके चले जाते हैं, कहते क्या है जाना उधर, तो दूसरा बाजार जाने का दूसरा परेशानी है, कारोबार नहीं है उनका, सब परेशान लोग हैं। भाई आप क्या काम करते हैं? जी मैं तो छापा लगाता हूँ।
आप ये बताएं कि ये जो छाबे वाले हैं इनके पास एक रेट लिस्ट आती है, आपको जो रेट लिस्ट के अंदर रेट दिया जाता है, क्या गवर्नमेंट सप्लाई उस तरह से आपको देती है? कहते हैं जी इतने पैसों में एक चीज़ बेचें, चाहे आप 50 रुपये में, वो चीज़ आपको 35-40 रुपये की मिलेगी तो आप 50 की बेचेंगे ना, वो मिलती है अगर आपको 60 की है। इस तरह के भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो ये आप समझते हैं कि इदारों का या गवर्नमेंट का इसमें कसूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अगली बार भी आपको यही बात बताई थी, असल में जो बड़े ना सबसे पहले उनको दुरुस्त किया जाए, शासन चीज़ें चलती हैं ये, ठीक है। और इसके बाद आजकल तो काम के हालात बहुत ख़राब है, काम तो रहा ही नहीं है इसमें, यकीन माने हर बंदा परेशान है। वो आते हैं दुकान सील करके चले जाते हैं, जुर्माने लगा के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि कानून बने, सब के लिए बने, बराबर बने ना, जो मैं समझता हूं कानून सब के लिए होना चाहिए। जी जी, देखिए ना, इनको विज़िट करना चाहिए मंडी का, कि वहाँ से इनको माल किस तरह मिल रहा है, इनको आगे मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा है, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये बेचारे 10,000 15,000 की सब्ज़ी लेके आते हैं, 20,000 ये जुर्माना कर जाते हैं, ये कहाँ जाएँ? ठीक है ना, इनको ख्याल करना चाहिए। इनके बच्चे हैं, इनके घर हैं, इनके किराए हैं, इनके सब कुछ है, ये रक्शे पे माल लेके आते हैं, ठीक है। या तो देखें ना, अगर आपको इनको जुर्माना करना है, एक सिंपल सा जुर्माना करे, 1000 रुपये 1500 करे, आप इनकी 3 दिन के लिए दुकान बंद कर दो, ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ठीक है ना, तो इनके साथ ठीक है जी। जैसे ये एक ताजर है, लेकिन इन्होंने सारे ताजरों की जो आवाज़ है ये वो बने। इनका कहना है कि जी इदारे आते हैं, जुर्माने जो इनकी कुव्वत बर्दाश्त है उससे ज़्यादा किए जाते हैं, और बाद दफ़ा छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, दुकानें सील की जाती हैं। तो ये पॉलिसी बनाने वालों को और जो इदारे यहाँ पर मार्केटों के अंदर विज़िट करते हैं, उनको चाहिए कि ये कमज़ोर तबका है सबसे, और ये गरीब तबका है। इनके घर के जो चूल्हे हैं जब वो बंद हो जाते हैं तो इनके बच्चे, इनकी फैमिलियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, तो इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ हाथ रेडी चलाने वाले जो है ये नौजवान हैं, ये अपनी मजदूरी करते हैं, शाम को घर का निज़ाम चलाने के लिए 4 पैसे कमाते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सारा दिन रेडी आगे आगे, इदारे इनके पीछे पीछे, कस्टमर इनको देख रहे होते हैं, और ये कैसे अपने कारोबार को मैनेज करते हैं, कैसे चलाते हैं जी। सारा दिन की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी ज़रा बताएं। बस मुश्किल ही है, कभी एक दुकान के साथ खड़ा करते हैं, वो कहते हैं रेडी आगे करो खान साहब, फिर दूसरा कहते हैं रेडी आगे करो, कमेटी वाला भी बहुत रोला करते हैं। बस मुश्किल ज़्यादा है, और चल अल्लाह रोज़ी देते हैं, मैं अल्लाह से शुक्रगुजार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस पूरे दिन आगे आगे जा रहे हैं, बस शाम तक अब मुझे अपना रोज़ी मिलेगा। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि वो रेडियो को ना थोड़ों के साथ तोड़ रहे होते हैं, तो वो ऐसी वीडियो जब आप देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, दुख होता है, या क्या महसूस होता है? क्या करें, हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन हम गरीब लोग, हम क्या करेंगे, हम बस अल्लाह से मांगते हैं सब कुछ। ठीक हो गया, अल्लाह से। हाँ, बस ये हम ये कभी ये बेचते, कभी परूट सरूट लगाएगा, गुजारा हो जाएगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये नजरीन देखें जी, थोड़ी सी देर हम रुके हैं तो इनके पास काफ़ी कस्टमर खड़े हो गए हैं। आपको रुकने की जगह, आपको कहीं ठहरने की जगह अगर मिले तो आपका काम तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल यही है, लेकिन जगह नहीं मिल रही, पूरे दिन घूमते फिरते हैं, इसलिए ये वैसे जगह देना, रोज़गार के मौके देना तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इतनी महंगाई है तो कैसे घर का निज़ाम चलाते हैं? बस मुश्किल ही है ना, वैसा पूरे दिन घूमते फिरते यही होते हैं, दुकानदारी भी तंग करते हैं, और आगे बल्दिया वाले भी आ जाते हैं। आपका कौन सा इलाका है? बाजोड़ बजोड़ के? जी। अफगानी तो नहीं है ना? नहीं, अफगानी अपने नहीं, बेटा है। इधर ही है। ठीक हो गया। तो अभी आप ये बताएं कि इन दिनों काफ़ी मसाइल हैं, तो जो पैसे कमाते हैं कभी जुर्माना भी हो जाता है, तो जिस दिन जुर्माना होता है उस दिन कैसे घर का निज़ाम चलाते हैं? बस फिर कभी रेड़ी भी लेके जाती है ना दफ्तर, तो फिर उधर भी जुर्माना लगा लेती है। बस उधार ही है ना, पीछे से फिर उधार हाँ उधार लेती है। जी नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं जी कार और बस स्टैंड के ऊपर। कुछ ड्राइवर हजरात मेरे पास मौजूद हैं, और कुछ आम लोग हैं जो मुसाफिर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं जी कि इस वक्त जो महंगाई की कमर तोड़ महंगाई है और एक लहर है,
और जो महंगाई है उसकी वजह से आम तबका कितना मुतासर है, बच्चे मुतासर हो रहे हैं, घरों के जो गरीब आदमी का चूल्हा है वो बंद होने के करीब पहुंच चुका है। और गवर्नमेंट है, रोज़ उसके जो नए नए इदारे हैं वो बंद रहे हैं और वो गरीबों के पीछे लगे हुए हैं। आखिर गरीब को कब्रिस्तान तक उन्होंने छोड़ना है। गरीब के लिए आगे कोई गुंजाइश नहीं है, ना कारोबार करने की, ना अपने मामूलात ज़िंदगी चलाने की। आप ये बताएं जी भाई, आपकी आमदन कितनी है और उस आमदन में घर का जो बजट है वो कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा राज साहब, बात इस तरह है कि जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, वो समझ लें कि आम बंदे के लिए तो समझ लें उससे वो मरना बेहतर है। इतना इन्होंने महंगाई कर दिया है कि आम बंदा जितने भी है, हमारे भाई खड़े हैं इधर, इन सब से आप पता कर लें कि जो आम दाल रोटी सब्ज़ी जो है ना, वो भी अभी घर का एक चूल्हा चलाना भी मुश्किल है। 2 टाइम आम बंदा 2 टाइम खाना भी आराम से घर में नहीं खा सकता। अभी आप फ्रूट्स और ये दूसरी चीज़ें तो हमारी पहुंच से बाहर चली गई ना। अभी अनार 1500 किलो, 1400-1500 रुपये किलो वो सेल कर रहे हैं। अंगूर है वो 1000-1200 वो सेल कर रहे हैं। बाकी सब्जियों के रेट, टमाटर के रेट आपके सामने है। मुर्गी की जो आम बंदा एक कोई मेहमान आ जाए वो ख़रीदने के काबिल भी अभी तक नहीं रहा। तो मेरी ये हुकूमत से यही दरख्वास्त भी है और रिक्वेस्ट भी है कि मेहरबानी करें कि आम आवाम पे तवज्जो दें। ये बाकी सड़कें रोडें ये आप ठीक है काम करते रहें, लेकिन मेहरबानी करें महंगाई पे कंट्रोल करें। जब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना हम बंदे को सुकून मिलेगा, ना गवर्नमेंट को सुकून हम करने देंगे। ठीक हो गया। तो जी मैं ये जी इन्होंने मुख्तार साहब अपने घर के अपने हालात बताए। मेरे ख्याल में सबके हालात ही एक जैसे जी। अगर 1000 या 2000 रुपये एक बंदा कमा के घर जाता है, उसके घर आके 3 या 4 या 2 मेहमान आ जाते हैं, कोई बहन आ जाती है, कोई भाई आ जाता है, तो उसको अगर बीवी बोलती है कि आप जाए चिकन लेके आएँ, कोई फ्रूट ले आएँ, कोई ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो वो फिर उन पैसों से कैसे बनाएगा घर का निज़ाम, क्या करते हैं उसमें? अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर देखें एक आदमी जो आगे 1000 रुपया कमाता है, लेकिन वो कौन सी चीज़ लेके जाएगा घर? एक चीज़ लेके जाता है, दूसरी में देखता रहता है। सब्ज़ी भी लानी है हमने, ये भी। और 1000 रुपये में इतनी की महंगाई गवर्नमेंट ने कर दी है कि कोई गरीब आदमी जो है ना 1000 रुपया या कुछ भी 1000 रुपया तो समझो बाज़ार लेके जाए तो 100 रुपये के बराबर है। अगर कोई चीज़ लेते भी हैं, अगर एक चीज़ घी का पैकेट लेते हैं तो सब्ज़ी का नहीं रहते, सब्ज़ी का लेते हैं तो फिर घी नहीं रहता। कोई आदमी क्या करे? ये गवर्नमेंट से इल्तास है कि आप मेहरबानी करके जरा जो है ना इसका महंगाई है इसको कम से कम कर दें, ताकि गरीब आदमी जो भी है वो अपना गुजारा कर ले। अच्छा जी राजा साहब, खाने पीने की चीज़ें कम होनी चाहिए, ये तो गवर्नमेंट कर सकती है ना जी। राशन जो है घर जा रहा है वो भी 20-30 हज़ार रुपये का जा रहा है, तो आम बंदा गरीब आदमी महलों के अंदर, घरों के अंदर, फैमिलियों के अंदर हम देखते हैं जी लोग बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रोज़ वीडियो चल रही होती है जी, बच्चों समेत छलांग लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, खुदकुशी करने लगे। तो क्या ये गवर्नमेंट अंधी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना बिल्कुल सोई हुई है। इन्हें हमारा ख्याल ही कोई नहीं है कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। इन्हें फ़िक्र ही कोई नहीं है। इनकी सिर्फ यही मिशन है, पुल बनाने हैं, रोड बनाने हैं। बाकी मैन को बता देना कोई शहर में हमारे में कोई अस्पताल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, ये चीज़ें तो है ही नहीं। बाकी रहा खाने पीने के शिया में, हम गरीब बंदा अब तो उसका गुजारा ही नहीं है। अब तो गरीब को मार ही जाना चाहिए। वैसे भी इन्होंने मार तो देने हैं, तो मार ही जाना चाहिए इन्हें। बाकी हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया। फ्रूट तो हम ले ही नहीं सकते। सब्ज़ी है, सब्ज़ी जो लेने जाते हैं तो वो भी अभी जाओ ना आप 300 रुपये किलो टमाटर है, ठीक हो गया। 1000 रुपया 5 किलो प्याज है, ठीक है। सब्ज़ी पता कर लें आप, सब्ज़ी का रेट, सब्ज़ी भी नहीं ले सकता। आप कह रहे हो मुर्गी, अब तो हम ये दुआ करते हैं हमारे घर को मेहमान भी ना आए। ये हालात हो गए हैं। 20-25 हज़ार रुपया महीने के लेते हैं तनख्वाह। इसमें हम बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, मकान का किराया दें, बच्चों का 4-5-6 बच्चे हैं, किधर जाएं हम, किस तरह गुजारा करें? ये वैसे हुक्मरानों को अपनी याशियाँ तो कम से कम करनी चाहिए ना। ये नहीं कम करते, इन्हें हमारा ख्याल ही कोई नहीं। ये कहते हैं हमने गरीब को मारना है, कब्रिस्तान तक छोड़ के आना है, ठीक है। इन्होंने हमें कब्रिस्तान तक छोड़ना है, गरीब को इन्होंने रहने ही नहीं देना। भाई आपके कितने बच्चे हैं, क्या काम कर? मेरे 3 बेटे हैं। मैं यकीन करें कि गुजरखान में गवर्नमेंट टोटल बेकार है। पहले आती राजा परवेज़ अशरफ साहब से बहुत अच्छा उन्होंने काम कराया गुजरखान, लेकिन राज साहब से मैं अपील करूंगा कि ऐसा तहसील गुजरखान के पूरे पंजाब में, पटवार में उनका नाम है, अल्लाह पाक का पहले नाम है, लेकिन राज साहब ने बहुत काम कराए हैं तहसील गुजरखान के लिए।
लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो हमें नहीं उठने देती है। हम 300 के मुलाजम में 3 बेटे हैं, गरीब आदमी हैं, भैंसें भी चोरी हुई हैं। गवर्नमेंट के पास जाओ तो कहते हैं पैसे किधर हैं, उल्टा मारते भी हैं इधर हमारे को। ठीक हो गया। लेकिन जी ये हमारे भाई थे और ये सारे ये कहते हैं जी कि ये हमारी जो आमदन है और जो अखराजात हैं उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है कि आप हम चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर जो मेहमान है, मेहमान वैसे रहमत होता है, ये उस रहमत से भी आप डरते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान भी ना आए। जी नाज़रीन, मैं अभी एक रक्शे के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त गुजर खान के अंदर हज़ारों की तादाद में जो रक्शा है उसके ऊपर नौजवान अपना जो रोज़गार है वो कमाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, चूल्हे अपने आन रखते हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये कितना काम करते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं। 150 रुपये की सवारी आपको मिलती है, सारा दिन सवारी के साथ लड़ाई झगड़े भी, वार्डन वाले आपके पीछे लगे होते हैं, आप आगे आगे भाग रहे होते हैं, कभी बल्दिया वाले आते हैं यहाँ से इधर हो जाएँ, कभी AC, कभी पुलिस, ये सारी चीज़ों को भी मैनेज करते हैं। तो ये कैसे सारा कुछ कर लेते हैं आप लोग? इसमें तो बहुत मुश्किल हमें होती है, क्योंकि हमने तो अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है। सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह हम तकरीबन 5 बजे 5:30 बजे निकलते हैं घर से। इधर दिन भर रक्षा चलाते हैं। वो आपकी बात वार्डन वाले कभी हमारे पीछे होते हैं, कभी बल्दिया वाले बोलते हैं इधर अड्डे की जगह नहीं है, अड्डे की जगह भी नहीं है, पर्ची भी हम देते हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम कभी कभार महीने में कभी कोई फ्रूट वगैरह बच्चों के लिए लेना हो तो बड़ी मुश्किल से लेते हैं। तो आप समझे कि वो तलीम वगैरह मेरे अभी 4 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह छोटे हैं, 2 स्कूल जाते हैं तो 2 अभी घर पे ही हैं। तो हम उनके स्कूल की फीसें, उनके अखराजात, घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से हम अफोर्ड कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है हमें। स्पोर्ट छोड़ तो कुछ भी नहीं है, आपने ही काम दम पे काम करना पड़ता है। आप खुद ही रक्षा चलाते हो, इसी से ही काम चलाते हैं बस। भाई किलो चीज़ लेके जरी हो सकता है, आधा किलो चीज़ ले जाए बस ऐसे ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चला रहे हैं बस। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैंने रेडी वाले से बात की, रक्शे वाले में, आप सारे लोग फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं। तो आपने कभी सोचा ये हमारे हुक्मरान है, इनके पेट नहीं भरते, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अदा करते, इतना कुछ खा के, इतनी मराहत है, इतनी चीज़ें फ्री हैं, गैस बिजली यूनिटें फ्री, सारा कुछ, इनसे सवाल होना चाहिए। इनसे भी सवाल होना चाहिए, ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ठीक हो गया। हम तो फिर भी यार चलो गरीबी या मुख्तारी है, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, जो टाइम पास हो जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, कोई कम होनी चाहिए। जिम्मेदारी है मेरे सर पे, बाप नहीं है और 4 बहन भाई हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, कोई चीज़ भी लेने नहीं होती। पढ़ाई आपने कब छोड़ी है? मैट्रिक की है और उसके बाद रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। तो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। देखें जी, ये बच्चा नाजरीन यतीम है और ये मैट्रिक के बाद इसको आगे पढ़ना था, लेकिन इसकी पढ़ाई इस वजह से छूट गई कि इसके घर का चूल्हा जो चलाने वाला है वो उसके वालिद थे, वो दुनिया से चले गए। तो इसके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। छोटी सी उम्र में इतनी ज़्यादा इसकी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त इसके ऊपर जो घर की जिम्मेदारियां वो है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त फ्रूट मंडी के अंदर मौजूद हूँ। गोश्त और फ्रूट मंडी है हमारी गुजर खान की, और यहाँ पर कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फ्रूट वाले भी भाई मौजूद हैं कि जो फ्रूट वाले का कारोबार है वो महंगाई होने की वजह से कितना मुतासर हुआ है, और जो आम शहरी हैं वो महंगाई की वजह से कितना मुतासर है। घर से पैसे लेके आते हैं, उन पैसों में बजट पूरा होता है या नहीं होता, वो क्या वजह है? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल हमारी पहुंच से बहुत दूर है। कोई कस्टमर आता नहीं, आपके सामने ये बाज़ार सारा सुनसान पड़ा हुआ है, सारे भाई आप खुद देख सकते हैं। तो जब कस्टमर ही ना होगा तो क्या बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। तो ये हुकूमत को चाहिए कि महंगाई भी कंट्रोल करे, थोड़ा सा चीज़ें कोई सस्ती करें। महंगाई भी हो गई है और ये कमेटी बल्दिया वाला भी रोला हुआ है और
बहुत हालात मारे जा रहे हैं, किसी का क्या पूछें, हम खुद अपने ही बताते हैं। हम बच्चों की फ़ीस भी मुश्किल से अदा कर रहे हैं इस टाइम। क्या काम करते हैं बच्चे आप? भी छोड़ दिए, ट्यूशन में गवर्नमेंट पर सारे दाखिल करा दिए। हम काम करते हैं ये होटल का, चाय वाला। तो इस टाइम बहुत मुश्किल हालात जा रहे हैं। घर का किसी वक्त राशन भी मुश्किल से जाता है, कितने कितने दिन समझो कि ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चों की फ़ीस दें या घर का चलाएं, बहुत मुश्किल है इस टाइम। हर बंदा बहुत सारे शहर के अंदर लोगों से बात हुई है, जैसे आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं उधार ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं। आप उधार वाले कल वापसी भी शुरू कर देंगे ना जी, वापस भी करें, बिल्कुल फिर क्या बिल्कुल। होगा? ये बिल्कुल सही बात है। उधार हम भी ले रहे हैं, कभी किसी से ले रहे हैं, कभी किसी से ले रहे हैं। अभी अब पिछले नहीं मुके, ऊपर से और ले रहे हैं। बस गुजारा बहुत मुश्किल जा रहा है। बस ये तो अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, बाकी हालात बहुत माड़े हैं। अच्छा, ये जो आप लोग हैं बाहर छोटे छोटे काम करते हैं, बड़े लोगों की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, तंगियाँ भी बर्दाश्त करते हैं, तो घर में बीवी बच्चों को कभी बताया है कि हमारे हालात जो हैं वो बुरे हो गए, या घर में जाके कोशिश करते हैं कि इनको परेशान ना ही करें? बिल्कुल सही है, ये कभी घर नहीं बताया अच्छा हुआ है या माड़ा हुआ है। बस जैसा कैसे है, इधर से मांग लिया, उधर से संगी से लेके चलो, घर का थोड़ा बहुत राशन ले गया, चलो आगे 5 किलो का डब्बा लेके जाते हैं। अब पा लेके जाते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, पा चीनी ले गया, पा के होग ले गया, इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके चलो, चला जाता है बंदा। बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है, बाकी हालात तो बहुत माड़े। जी जी बिल्कुल, कस्टमर कम है, ठीक है। सुबह तो शाम तक बैठे हैं, बिल्कुल सेल ही नहीं हो रही। महंगाई की वजह से सेब नहीं पेटी ना रेट 5000 पर गया हुआ है, ठीक है। अगर जेड़ा खरीदार है वो 150-200 रुपये की खरीदारी, इस ज़्यादा 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो सेब ना रेट है। कोई बंदा इस तरह खरीदार नहीं, जिसकी वजह से सुबह से कह शाम तक एक पेटी सेल नहीं हो रही। अच्छा, अनार की बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है, तो आपकी तो दुकान के ऊपर अनार है ही नहीं, इसकी क्या वजह है? अनार दरअसल नहीं आ रहा, अफगानिस्तान वाले बार्डर बंद होने की वजह तो अनार नहीं आ रहा काबुल वाला। बाकी ईरानी नार आ रहे हैं, उन्होंने पेटी 10-10.5 हज़ार रुपये पेटी सेल हो रही है, जिसकी वजह तो नार ना रेट 1200 रुपये किलो हो रहा है। इस वजह महंगाई होने की वजह से अनार महंगा होने की वजह तो ठीक है, मार्केट में अनार शार्ट है। ठीक हो गई जी। नजरीन, आज के वाले गुजर खान में हमने गुजर खान के जो अवाम है वो जो महंगाई की लहर है उसकी वजह से कितने परेशान हैं उसके ऊपर बातचीत की है। हमने बहुत सारे तबकात के साथ बातचीत की, जिसमें रिक्शे वाले थे, रेडी वाले थे, दुकानदार थे, छोटे ठिये वाले, बड़े ठिये वाले, बड़े दुकानदार, मुसाफिर, ताजरों से बातचीत की है, आम शहरियों से बातचीत की है। तो मजमूई तौर पर सारे लोग जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं कि यहाँ पर जो कारोबार है वो मुतासर हो चुका है, कस्टमर नहीं आता, और कस्टमर का ये कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, अनार 1000 रुपये से ऊपर 1 किलो है, वो 1 महीने के बाद अगर कोई कोशिश करता है तो वो तब भी ख़रीद नहीं पाता। खाने पीने की जो अशिया के ऊपर लोगों के तफजात है कि उनको सस्ता होना चाहिए। तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं, वो कम से कम उनकी कीमत इतनी कम होनी चाहिए कि हम आम आदमी जो है वो 25-30 हज़ार रुपये जो मानक मार है वो उसमें अपने घर का जो चूल्हा है वो चला सके। तो हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपनी मरात जो है वो कम करें, और जो आवाम है, आम आवाम है जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए कोई ठोस इक़दाम किए जाएँ ताकि जो महंगाई की कमी है वो कम हो, और जो इसकी समरात है महंगाई कम होने के वो आम आदमी तक, आम लोगों के घरों की दहलीज तक पहुँच सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान राजा फैसल खान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।